अब जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 आएगा सेक्शन बी, दैट इज़ फ्रॉम 4 मार्क्स, जो आपको 4 मार्क्स का आएगा। इन 5 प्रैक्टिकल्स में से एक आएगा। पहला प्रैक्टिकल है आपके पास, डेमोन्स्ट्रेट द मिसिबल लिक्विड डिजॉल्व इन ईच अदर एंड इमिसिबल लिक्विड डू नॉट। कौन सा मिसिबल है और कौन सा इमिसिबल लिक्विड है, कौन सा मिसिबल डिजॉल्व होता है और कौन सा नहीं होता। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मिसिबल क्या है और इमिसिबल क्या है। मिसिबल वो होता है जो कि तमाम प्रोपोर्शंस को मिक्स कर रहा होता है सिंगल फेज पे, और वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है लाइक इथानॉल एंड वाटर। इमिसिबल लिक्विड वो होता है जो कि दो मिक्सिंग फॉर्म 2 लेयर्स एंड देयर एग्जिस्ट अ बाउंड्री बिटवीन द 2 लिक्विड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ मिसिबल लिक्विड वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आपको इसका पूछा जा सकता है, इसका एपरेटस लिखें, इसके केमिकल्स लिखें, लेबलिंग लिखें, कौन कौन से डायग्राम बनी होगी, और आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे जो है इसमें कौन कौन सा एपरेटस यूज़ हुआ है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपसे इसमें से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं कि वाटर एंड ऑयल जो है इमिसिबल लिक्विड्स हैं। यहाँ से वाटर एंड ऑयल आर इमिसिबल, इथानॉल एंड वाटर आर मिसिबल लिक्विड्स हैं। अब कह रहे हैं कि अगर आप ग्रीस स्ट्रेंथ को रिमूव कर देते हो कॉटन फैब्रिक से तो क्या होगा, कैसे रिमूव करोगे। तो बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डिश वॉशिंग लिक्विड डिटर्जेंट को यूज़ करोगे आप। कौन सा इनसोल्यूबल लुब्रिकेंट है वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए, स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डिटर्जेंट है। हाउस होल्ड पैंट जो है पॉलिश करता है वर्कर्स को। कौन सा मटेरियल यूज़ करता है वो पैंट एंड पॉलिश को रिमूव करने के लिए, हाथों से जब हम रिमूव करते हैं उसके लिए कैरोसिन का यूज़ करते हैं। कैरोसिन की स्मेल जो है अपीयर नहीं होती वॉशिंग हैंड विथ सोप। तो क्यों नहीं होती, क्योंकि वो इनसोल्यूबल इन वाटर है। कैरोसिन की स्मेल कैरोसिन इनसोल्यूबल इन वाटर है। अल्कोहल वगैरह को स्मेल को रिमूव करने के लिए हम कैरोसिन का यूज़ करते हैं। मिसिबल और इमिसिबल में क्या डिफरेंस है, जो मैंने सबसे पहले बताया। मिसिबल लिक्विड जो है तमाम प्रोपोर्शंस को मिक्स करता है सिंगल फेज में। इमिसिबल मिक्स कर रहा होता है 2 लेयर्स को। उसके बाद इथानॉल मिसिबल विद वाटर क्यों है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा अट्रैक्शन है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑयल जो है इमिसिबल है विद वाटर। इथानॉल जो है मिसिबल है वाटर से, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथानॉल इमिसिबल है ऑयल में, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, रिपेल कर रहे होते हैं। कौन सा इसमें से मिसिबल है, वाटर एंड ऑलिव मस्टर्ड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, वाटर एंड क्लोरोफॉर्म। मस्टर्ड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल जो है मिसिबल है। सोल्यूशन को आपने सिंपल डिफाइन करना है। इमल्शन क्या होता है, जब 2 लिक्विड जो है एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे होते, वो एक सिंगल फेज प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक इमिसिबल होते हैं। और जब वो एक दूसरे के साथ सस्पेंशन करते हैं प्रोड्यूस करते हैं शेकन टुगेदर, जब वो एक दूसरे के साथ शेकन टुगेदर करते हैं इकट्ठे करते हैं तो वो इमल्शन होता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सोडा वाटर क्या चीज़ है। जब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड में सोल्यूशन जब डिजॉल्व होता है इन वाटर अंडर प्रेशर। सेपरेटिंग फनल क्या है, ये 2 इमिसिबल सोल्यूशन को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। वाटर टैब लेबलिंग भी आ सकती है। विच ऑफ द सॉल्विंग, अब वो कह रहे हैं कि इसमें से सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। ग्रीस, रबर, आयोडीन, पैन, नेप्थिलीन, ये सारे सोल्यूट हैं। पेट्रोल, बेंजीन, इथानॉल ये सारे हैं आपके पास सॉल्वेंट। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है कि आपने बताना है कंडक्टिविटी डिफरेंट गिवन सॉल्यूशंस की आपने कंडक्टिविटी बतानी है। इसमें से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका एपरेटस लिखें, केमिकल लिखें, लेबलिंग करें डायग्राम की। डायग्राम डिफरेंट बनी होंगी और वो ये भी कह सकते हैं कि इस प्रैक्टिकल के लिए कौन सी डायग्राम बनती है। लेबलिंग भी पूछी जा सकती है। अब देन हम चलते हैं कि पीपल को जो है, लोगों को जो है जब बारिश हुई होती है तब करंट क्यों लगता है, क्योंकि वो इम्प्योर वाटर जो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। देयरफॉर पीपल टच द इलेक्ट्रिक पोल्स एंड वाटर बीइंग गुड कंडक्टर इट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन जो इंसानों का खून, आंसू, यूरिन और जो पसीना होता है वो इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट है। अब आपने इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोलाइटिक। सबसे पहले रेन वाटर आता है, देन रिवर एंड देन सी वाटर आता है। अच्छा, अब आगे आपके पास क्वेश्चन है कि अब आपने इसमें से बताना है कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ के आए इलेक्ट्रोलाइट कौन सा और नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। इसमें से अब आपने खुद स्टडी करके बताना है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। कौन सा मेटल जो है एक्सट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस से, NaCl, KCl, MgCl2, Al2,
नेक्स्ट जो है जिंक मेटल डिपॉजिट होता है ओवर आयरन शीट टू प्रिवेंट रस्टिंग को ख़त्म करने के लिए। ये चैप्टर नंबर 7 से आपके पास प्रैक्टिकल है। आयरन शीट जो है डिप्ड होती है जिंक एंड देन वो टेकन आउट होती है और कोल्ड एयर जो है उनमें से पास हो रही होती है। हाइड्रोजन गैस जो है कंडक्ट नहीं कर रही होती इलेक्ट्रिसिटी को इन गैशियस स्टेट, क्योंकि वो क्लोराइड जो है गैशियस स्टेट में होती है, नॉट इन आयोनिक फॉर्म में नहीं होती। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो डिजॉल्व होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। देन विल इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? नो, बिकॉज देर आर नो आयंस फॉर द कंडक्टिविटी। उसके बाद आ जाते हैं सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों वो कर रहे होते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो डिजॉल्व हो रहे होते हैं वाटर में, वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन आयंस को। ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? यस, डिपेंड अपॉन द ग्लो ब्राइटली। उसके बाद कंडक्टेंस टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइट। एक्वस सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइट का वो उसमें आयंस होते हैं और आयंस किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। कंडक्टिविटी जो है मेजर की जा सकती है एक्वस सोल्यूशन से? यस, वो सिर्फ एक्वस सोल्यूशन से भी मेजर की जा सकती है क्योंकि वो पॉसिबल होती है एक्वस सोल्यूशन में सिर्फ। कंडक्टिविटी जो है वेरियस सोल्यूशन में डिफरेंट है। वो किस पे डिपेंड कर रही होती है? डिपेंड नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड कर रही होती है जो कि इलेक्ट्रोलाइट से फॉर्म किए जाते हैं। अब आप अगर स्टडी करते हो लैब में तो आपको पता होगा कि पानी जो है बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वो हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि अवॉइड करो हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक शेवर वगैरह को। डू यू नो एनी रीज़न? उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि वो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वाई सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइल इट्स एक्वस सोल्यूशन? ये जो सॉलिड स्टेट है आयंस को अट्रैक्ट करती है विद ग्रेट फोर्स and thus held very strongly. Uses of dry cell and बैटरीज का ये आपने चैप्टर 7 में बुक में भी पढ़ा है कि ड्राई सेल का और बैटरीज का क्या यूज़ है। ड्राई सेल्स और बैटरीज किस में यूज़ होते हैं? पावर सप्लाई, फ्लैश लाइट्स वगैरह में ये यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस, कंडक्टर, एनोड एंड कैथोड, ये सिंपल डेफिनेशंस आपने प्रिपेयर करनी है। इलेक्ट्रोड क्या होता है और बल्ब जो है आपको लाइट क्यों नहीं देता जब करंट उसमें पास होता है? व्हाट डज इट इंडिकेट? जब आप बल्ब में से वो क्या चीज़ कंडक्ट इंडिकेट करता है? वो एक बेंजीन इज़ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जब व्हाट हैपन्स बल्ब, जब बल्ब में लिक्विड इज इन इलेक्ट्रोलाइट, वो हम बल्ब एक लाइट देता है। प्योर वाटर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बेंजीन, कार्बन, टेट्रा। अब आपने इनमें से बताना है नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से? बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, शुगर, पेट्रोल आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आपने डिफाइन करना है जो कि आयोनाइज, कंप्लीटली आयोनाइज करी होती है एक्वस सोल्यूशन में, जैसे सोडियम हाइड्रोक्लोराइड हो गया, HNO3 हो गया। अब जो आपके पास नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, आपने दो एलिमेंट्स को कंबाइन करना है और एक बाइनरी कंपाउंड बनाना है। सिमिलर आपको रिएक्शन लिखने को भी कहा जा सकता है। इसके केमिकल कौन से यूज होते हैं? आयरन सल्फर यूज होते हैं। एपरेटस कौन कौन से यूज होते हैं और आपको डायग्राम भी बनी आ सकती है। और इसमें एपरेटस यूज होता है बर्नर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, बार मैग्नेट, टेस्ट ट्यूब, बैलेंस विद वेट बोर्ड और पेस्टल एंड मोटर। और इसकी आपको लेबलिंग भी आनी चाहिए। इसमें आपसे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस बाइनरी कंपाउंड यूज होता है, कौन सा यूज? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज होता है। डिफरेंस बिटवीन बाइनरी आयोनिक एंड बाइनरी मॉलिक्यूल। बाइनरी आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल से बने होते हैं। बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन मेटालिक से बने होते हैं। वो नॉन मेटल से बने होते हैं, ये नॉन मेटालिक से बने होते हैं। बाइनरी कंपाउंड जो कि ऑब्टेन किया जाता है मैग्नीशियम से और वो हीट होता है एयर में, उसका क्या रिएक्शन है? आपने रिएक्शन भी लिखना है इसका और आपने बताना है कि कौन से हमारे डेली प्रोसेसेस में आपने ऑब्जर्व किया बाइनरी कंपाउंड को। सिल्वर सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद आ जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ होता है। आपने इसको बताना है कि वो कैसे गैस लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आपको ये रिएक्शन लिखना होगा। अब आपने दो बाइनरी कंपाउंड्स के नाम बताने जो डेली यूज, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। बाइनरी कंपाउंड जो कि आपको फूड को डाइजेस्ट हमारे स्टमक करता है वो कौन सा है? वो है सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। मिक्सचर क्या है? सिंपल डेफिनेशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन की सिंपल डेफिनेशन। व्हाट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की स्मेल क्या है? रोटन एग्स की तरह इसकी स्मेल होती है। अब आपने बताना है कि इसमें से मिक्सचर कौन सा है? पेट्रोल, एयर, सैंड एंड गन आर द मिक्सचर। आपने मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन एंड एवेपोरेशन। आपने ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना है। इनमें से किसी भी तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अब जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने बताना है केमिकल रिएक्शंस कैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं बाय यूजिंग सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। इसमें केमिकल आपके पास अमोनियम क्लोराइड, डिस्टिल्ड वाटर यूज होगा। एपरेटस आपके पास एक बीकर होगा, एक स्टीयरिंग रॉड होगी और एक थर्मोमीटर होगा। इसके बाद आपसे इसमें से क्वेश्चन कि आपने कंपाउंड्स को नाम बताना है जो कि एंडोथर्मिक में, यूरिया एंडोथर्मिक में यूज होता है। कौन सा एक्सपेरिमेंट आप जब टच करते हो साइड ऑफ द बीकर, तो वो कौन सा, द साइड ऑफ द बीकर वर कोल्ड। उसके बाद आप कैसा फील करते हो जब आप बीकर के साइड पे टच करते हो, तो वो ठंडा होता है। अमोनियम क्लोराइड जब वो डिसॉल्व होता है वाटर में, तो वो एब्जॉर्ब करता है हीट को वाटर से और उसमें से एक रिजल्टिंग सोल्यूशन कूल बनता है। उसके बाद आपसे ये नाइट्रिक एसिड कैसे एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होता है, आपने ये रिएक्शन लिखना है। हीट ऑफ रिएक्शन की यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब जब भी होती है ड्यूरिंग रिएक्शन, उसको हीट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। 2 एग्जांपल्स देनी है, एक्सोथर्मिक की कंबस्शन ऑफ नेचुरल गैस एंड इथाइल अल्कोहल। उसके बाद आपने एंडोथर्मिक कैसे चेंज होता है उसकी 2 एग्जांपल्स देनी है, नाइट्रिक एसिड NO एंड कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। अमोनियम क्लोराइड का आपने यूज बताना है। अमोनियम क्लोराइड, ये सवाल आ सकता है अमोनियम इलेक्ट्रोलाइट में, अगर ये वाला प्रैक्टिकल आता है तो ये सवाल आने के चांसेस हैं। इलेक्ट्रोलाइट में यूज होता है एंड फ्लक्स इन सोल्डरिंग में यूज। अमोनियम कार्बोनेट का क्या यूज है, ये स्मेल साल्ट के लिए यूज होता है। आपने एनर्जी ट्रैवल होती है इन द प्रोसेस ऑफ, उसका ट्रैवल जो होती है उसका प्रोसेस बताना है, वो कहाँ से एनर्जी नीड टू ब्रेक द बॉन्ड विच इज टेकन फ्रॉम वाटर। एवेपोरेशन ऑफ वाटर एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये एवेपोरेशन और कूलिंग बाय, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये वाला प्रैक्टिकल आपने क्वेश्चन आंसर्स को 2-3 बार लाजमी पढ़ लेना है। वीडियो को आपने गौर से देखना है, यानी कि आपने हर एक क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लेना है, लेबलिंग को, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, अब आपको कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल से आप कैसे डिटरमिन कर सकते हो। इसके लिए आपको एक बंसन बर्नर चाहिए, बीकर चाहिए और आयरन स्टैंड चाहिए। और इसके लिए आपको केमिकल्स इथाइल अल्कोहल और वाटर, अगर आपको इथानॉल एसीटोन आएगा तो आप इसके लिए चीज़ें आपको यही चाहिए होंगी। यहाँ पे केमिकल आपको सिर्फ क्या चाहिए होगा, इथानॉल एसीटोन, यानी कि सिर्फ केमिकल चेंज होगा, बाकी चीज़ें सेम होंगी, लेबलिंग भी सेम होगी। यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे जो केमिकल पड़ेगा वो पड़ेगा आपके पास इथानॉल एसीटोन। ये जो लास्ट वाला प्रैक्टिकल है ये इथाइल अल्कोहल, सिर्फ केमिकल का डिफरेंस आएगा, दैट इज़ हमारा आ जाएगा इथानॉल एसीटोन। अब वो कह रहे हैं कि एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। एवेपोरेशन क्या, एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड फ्रॉम इट्स सरफेस एट ऑल टेम्परेचर। बॉइलिंग क्या है, जो कि लिक्विड को वेपर्स में चेंज करती है। अब जो है प्रेशर कुकर का क्या प्रिंसिपल है कि वो जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हो। तो प्रेशर कुकर का यूज़ क्या है कि वो वेजिटेबल्स को हाई अल्टीट्यूड पे क्विकली वो कर देता है, कुक कर देता है। आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को कैसे फाइंड कर सकते हो, बाय यूजिंग फ्यूजन ट्यूब। इन दोनों में से कैपिलरी ट्यूब कौन सी है, ए इज़ द कैपिलरी ट्यूब, ए जो पतली होगी वो कैपिलरी ट्यूब होगी। प्योर लिक्विड जो है लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है देन द इम्प्योर लिक्विड। ये वाले क्वेश्चंस आपने देख लेने हैं। अगर आपको इथानॉल एसीटोन के साथ आता है तो आपने यही करना है, यही प्रैक्टिकल है। जस्ट यहाँ पे केमिकल चेंज होगा, दैट इज़ इथानॉल एसीटोन, एंड यहाँ पे लेबलिंग में आ जाएगा इथानॉल एसीटोन, बाकी सारा कुछ सेम होगा। आपने प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे से देखना है, लेबलिंग खास तौर पे, एपरेटस देखना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, इसमें ये एपरेटस यूज़ हो रहा है, ये केमिकल यूज़ हो रहा है, ये लेबलिंग यूज़ हो रही है। आपके पास जो है ये सैम्पल है कि इसमें अब आप बताएंगे कि ये मेल्टिंग में कौन सा यूज़ हो रहा है। अब आपने इस डायग्राम को देखते हुए बताना है कि कौन सा वाला जो एपरेटस है वो सेपरेट करता है। एक आपके पास प्रैक्टिकल ये है कि आपने नैपथेन को गिवन मिक्सचर में से कैसे वो सेपरेट करना है। इसके लिए आपको सैंड एंड नैपथेन केमिकल चाहिए होंगे, एक चाइना डिश चाहिए होगी, वायर गॉस, सैंड बाथ एंड कॉटन फनल बर्नर चाहिए होगा। इसकी लेबलिंग आपको आनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि कौन सा मिक्सचर जो है सब्लिमेशन को सेपरेट करता है, आयोडीन, पोटाशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, NaCl, KCl, कम्फर एंड सोडियम क्लोराइड। इसमें कम्फर एंड सोडियम क्लोराइड जो है सेपरेट करता है। अब वो कह रहे हैं कि उसमें से ऑन द बेसिस ऑफ सब्लिमेशन मॉस्किटोज जो है सबसे ज़्यादा इनएक्टिव होते हैं 1 या 2 दिन। क्योंकि वो जो है
इंसेक्टिडल मटेरियल प्रेजेंट होता है उनमें, उनके मैट्स में। सॉलिड एयर फ्रेशनर जो है डिसअपियर हो जाता है कुछ दिनों में, क्यों? क्योंकि केमिकल कंपाउंड जो है सप्लाइम होता है बहुत स्लोली। क्रिस्टल कम्फर होते हैं क्यों? क्योंकि वो जो है बहुत स्ट्रॉन्गली स्मेल कर रहे होते हैं। सब्लिमेशन को आपने डिफाइन करना है सिंपल, और आपको वोल्टाइल सब्सटेंस के बारे में क्या पता है। अब जो सेक्शन 2 में क्वेश्चन आएगा, आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपने बताना है कि इस एपरेटस को यूज़ करने के लिए कौन सी, ये यानी कि कैपिलरी मेल्टिंग पॉइंट में आता है, बॉइलिंग पॉइंट में आता है, इसमें से मेल्टिंग पॉइंट कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है, और लिक्विड में कौन सी चीज़ आती है। अब आपने इनमें से बताना है कि ये जो है सेपरेट द गिवन डेमोन्स्ट्रेट सब्लिमेशन प्रोसेस कौन सा वाला इनमें से एक है जो कि इस सेपरेटस को सेपरेट कर रहा है, NaCl, C6H12O6, NH4 या K2SO4। ये जो आपके पास हैं सेक्शन 2 4 नंबर का सवाल आएगा, इन 5 प्रैक्टिकल्स में से एक सवाल आएगा, और जो है क्वेश्चन नंबर 1 में से इन 6 नंबर का इनमें से आएगा। होप सो आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आपने हमारे वीडियो को गौर से देखना है और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। लेबलिंग आपने देखना है, एपरेटस कौन सा यूज़ हो रहा है, क्वेश्चन आंसर को जहन नशीन कर लेना है। अब ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपरेटस यूज़ हो रहा है प्रिपरेशन ऑफ बाइनरी कंपाउंड, अब इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है बन रहा है, कौन सा कंपाउंड फॉर्म्ड हो रहा है, ये मतलब इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो कि आपके पास एक्सरसाइज में सारे गिवन है, बट वो डायग्राम को आपको समझना होगा ताकि आपको सारे प्रिपरेशन में आसानी हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 दो सवाल आएंगे, 10 नंबर का पेपर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 की मैं ऑलरेडी जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। यहाँ से आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा एंड 10 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच।